नज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम से सिम लेने वालों के लिए बड़ी खुशखबरी आ चुकी है। ऐसी तमाम तर बेनिफिशरीज़ जो अपनी सिम वैलेट अकाउंट वाली बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के ऑफिस से या कैंप साइट से वसूल कर चुकी हैं, उनको ये आइंदा आने वाली जो किस्तें होंगी वैलेट अकाउंट के ज़रिए से मिलेंगी और उनके वैलेट अकाउंट्स जो हैं वो एक्टिव किए जा रहे हैं। और ऐसी तमाम तर बेनिफिशरीज़ जो अपनी सिम में वसूल कर चुके हैं, उनको ना तो लाइनों कतारों में लगना पड़ेगा, ना ही उनको किसी भी कटौती का सामना करना पड़ेगा, बल्कि तमाम तर जो भी अमाउंट आएगी उनको उनके वैलेट अकाउंट में ट्रांसफ़र हो जाएगी। इसलिए बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम जो है वो तमाम तर बेनिफिशरीज़ को बार बार रीन्यू कर रहा है कि तमाम बेनिफिशरीज़ जो 1 करोड़ के करीब बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के रेगुलर बेनिफिशरीज़ हैं, वो अपनी जल्द से जल्द सिम वसूल कर लें, क्योंकि आइंदा आने वाली किस्तें आपके बच्चों के तलीमी वज़ाइफ, नशोनुमा के पैसे और जो तलीमी वज़ाइफ हैं, आपके स्कॉलरशिप्स हैं, बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम की जानिब से जो जारी किए गए हैं, वो तमाम तर आपको इसी वैलेट अकाउंट के ज़रिए से मिलेंगे। वैलेट अकाउंट कब ओपन होगा? जब आपके पास वैलेट अकाउंट वाली सिम होगी, क्योंकि अगर आपके पास सिम ही नहीं होगी तो आप अपना वैलेट अकाउंट ओपन नहीं कर सकते। और उसके अलावा ऐसी बेनिफिशरीज़ जिनको सिमें वसूल हो चुकी हैं, वो तरह तरह के अपने तरीके अपना रहे हैं अकाउंट ओपन करने के लिए कि हम गए बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के ऑफिस, उधर से हमें सिम तो मिल गई है, लेकिन हमारा अकाउंट ओपन नहीं किया गया, ना तो हमारा कोई बैंक अकाउंट ओपन किया गया है, ना इजी पैसा जैज़ कैश वाला कोई अकाउंट ओपन किया गया है, तो हम घर बैठे अपना अकाउंट ओपन कर लेते हैं। तो ऐसी तमाम तर बेनिफिशरीज़ के लिए बड़ी अपडेट यही है कि उन्होंने कोई किसी तरह का भी अपना अकाउंट जो है वो एक्टिव नहीं करना। जो सिम आपको दी जा रही है वो बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम की जानिब से दी जा रही है और वो आपकी मलकियत ही है। आप उस पर ईजी पैसा, जैज़ कैश या किसी भी नेटवर्क का अकाउंट ओपन कर सकते हैं। आप यूबीएल बैंक, एचबीएल बैंक या किसी भी बैंक का भी अकाउंट ओपन कर सकते हैं, इसमें मसला नहीं है। लेकिन जो बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम की इमदाद होगी, जिस मकसद के लिए आपको सिम दी जा रही है, वो मकसद पूरा नहीं होगा। तो इसकी मुकम्मल डिटेल इसी वीडियो का हिस्सा होगी कि आपको क्या करना चाहिए और आपका अकाउंट किस तरह से ओपन होगा। और ऐसी तमाम तर बेनिफिशरीज़ जिन्होंने कफ़ालत प्रोग्राम वाली किस्त, जो हालिया अभी किस्त चल रही है, वो किस्त वसूल नहीं की, तो उनके लिए क्या हदायत दी जा रही हैं कि वो कब तक अपनी किस्त वसूल कर लें। और ऐसी तमाम तर बेनिफिशरीज़ जो परेशान हैं, जिनके बच्चों के तलीमी वज़ाइफ नहीं आ रहे, 2 3 किस्तें पेंडिंग में जा रही हैं, उनको क्या करना चाहिए कि उनके बच्चों के तालीमी वज़ाइफ जारी हो जाएँ और उनको मिलना शुरू हो जाएँ। और वो तमाम तर बेनिफिशरीज़ जो पहले तो बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम का हिस्सा थी, लेकिन किसी वजह से उनको इस प्रोग्राम से नाअहल कर दिया गया, अब उनके लिए क्या तरीक़ेकार है, वो किस तरह से इस प्रोग्राम में शामिल हो सकते हैं, या जो न्यू बेनिफिशरीज़ हैं जो अब न्यू सर्वे करवा रहे हैं, उनके सर्वे हो रहे हैं, या वैसे ही कहानियाँ सुनाई जा रही हैं सोशल मीडिया पर, या हमें सिर्फ गुमराह किया जा रहा है, उसके मुतल्लिक क्या जो हदायत हैं या सच्चाई है वो क्या है, वो मुकम्मल डिटेल इसी वीडियो का हिस्सा होंगी। आपने वीडियो को लास्ट तक लाजमी देख लेना है, ताकि तमाम तर जो भी मालूमात हैं बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम की जानिब से आई हैं, वो आप तक अथेंटिक पहुँच सकें। तो जो हमारे चैनल पिंडा दी जुगनू ऑफिशियल पे न्यू, उन सबसे गुजारिश है कि वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ में लगे बेल के आइकन को ऑल पे कर दें, ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके और जो भी हदायत हों, जो भी मालूमात हों, सबसे पहले हम आपको पहुंचाएं और आप उन पे अमल करें और अपना हक लाजमी वसूल कर सकें। तो चलते हैं तफसीलात की जानब। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल पिंडा दी जुगनू ऑफिशियल। उम्मीद करते हैं सब लोग खैरियत से होंगे और खुश व खुर्रम अपनी लाइफ इंजॉय कर रहे होंगे। बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम की जानब से दोबारा सिमों का आगाज़ कर दिया गया है। ऐसी तमाम तर बेनिफिशरीज़ जो किसी भी वजह से अपनी सिम वसूल नहीं कर सकें, उनको अब सिमें मिल रही हैं। वो जाकर बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के तहसील ऑफिस से अपनी सिमें वसूल कर सकते हैं, क्योंकि हर ज़िला में तहसील ऑफिस मुकर्रर कर दिया गया, हर तहसील में ऑफिस है बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम का। अब कैंप साइट्स पर या रिटेलर शॉप पर आपको सिमें नहीं मिलनी, बल्कि जो भी आपको सिम मिलेगी वो आप बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के तहसील ऑफिस से मिलेगी। आपने उधर जाकर अपनी बायोमेट्रिक करवानी और सिम वसूल कर लेनी है। अब आ जाते हैं कि आपके जो वैलेट अकाउंट है वो कैसे ओपन किए जा रहे हैं, कौन कौन सी बेनिफिशरीज़ के अकाउंट ओपन हो रहे हैं। ऐसी तमाम तर बेनिफिशरीज़ जिन्होंने वैलेट अकाउंट वाली सिम वसूल कर रखी है, इसी सिम पर आपका वैलेट अकाउंट ओपन किया जा रहा है। ना आपको इजी पैसा, जैज़ कैश का कोई किसी किस्म का अकाउंट ओपन करवाने की ज़रूरत नहीं है खुद से। काफ़ी सारी बेनिफिशरीज़ ऐसी हैं जो मसरूफ़ अमल हैं कि हम अपना खुद से एक अकाउंट क्रिएट कर लें, जैसे ही किस्त आएगी हमारे अकाउंट में ट्रांसफ़र हो जाएगी। जो आप अकाउंट ओपन कर रहे हैं ये एक अलग से अकाउंट है, और जो बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम है वो अपना एक अलग से अकाउंट बनाएगी और उसी अकाउंट में आपकी इमदाद आएगी। वो अकाउंट कब ओपन होगा और कौन
कौन कौन सी बेनिफिशरीज़ को होगा। हमें सिम तो मिल गई है लेकिन हमारा अकाउंट भी नहीं ओपन हुआ, और उसके अलावा हमारे जो कोई भी बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम का मैसेज है वो भी नहीं आ रहा। तो ऐसी तमाम तर बेनिफिशरीज़ जो परेशान हैं उनके लिए परेशानी को ख़त्म किया जा रहा है। आपके अकाउंट जब आप सिम वसूल करते हैं तो अकाउंट आपका ओपन हो जाता है, क्योंकि बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम वैलेट अकाउंट उस वक्त ओपन कर देते हैं जब आपके नाम पर सिम को जारी किया जाता है। आपका अकाउंट जो है वो ओपन हो चुका है, आपको खुद से कोई भी अकाउंट ओपन करने की ज़रूरत नहीं है कि आप जैज़ कैश, ईजी पैसा या यूबीएल, ओमनी वगैरह का कोई अकाउंट ओपन करवाएं। तो आपको जो भी इमदाद होगी आइंदा आने वाली किस्त, हालिया किस्त, तो आपको रिटेलर शॉप से मिल जाएगी। रिटेलर शॉप से आप वो किस्त वसूल करेंगे, ये आपकी आखिरी किस्त होगी। खा आपके बच्चों के तलीमी वज़ाइफ हों या आपकी कफ़ालत प्रोग्राम वाली किस्त 14,500 हो, वो आपको रिटेलर शॉप से मिलेगी। और जो आइंदा आने वाली किस्त है आपको वो इसी सिम के ज़रिए से मिलेगी। इस सिम के ज़रिए से आपको हदायत दी जाएंगी। 8171 की जानब से आपको मैसेज वसूल होगा कि आपकी कफ़ालत प्रोग्राम वाली किस्त, आपके बच्चों के तलीमी वज़ाइफ या आपके नशोनुमा के पैसे आपके अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दिए गए हैं। आप कभी भी किसी भी वक्त अपनी अमाउंट निकलवा भी सकते हैं और ट्रांसफ़र भी कर सकते हैं। ये तमाम तरह ऑप्शन होंगे कि आप अपने बिजली का बिल भी उधर से ही पे कर सकते हैं। एक मोबाइल एप्लीकेशन बन जाएगी, आपका एक अकाउंट बन जाएगा। जिस तरह आप ईजी पैसा, जैज़ कैश का अकाउंट इस्तेमाल करते हैं, इसी तरह का ही आपका वो अकाउंट होगा। अकाउंट आपका ओपन हो चुका है, लेकिन जैसे ही उस पर अमल दरामद होगा तो आपको वो तमाम तर जो मालूमात हैं वो हम आपको मुहैया करेंगे कि आपने अब नेक्स्ट क्या करना है, ताकि आप उस तरह का जो ट्रांसफ़र वाला प्रोसेस है वो भी सिखाया जा सके। आप जो अमाउंट है वो निकलवाने का प्रोसेस क्या है वो भी आपको बताया जा सके। अगर आप चाहते हैं कि ये तमाम तर मालूमात हमें बर वक्त मिलती रहें तो आपने चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और साथ में लगे बेल के आइकन को ऑल पे कर देना, ताकि नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। तो ऐसी तमाम तरह बेनिफिशरीज़ जो खुद से अपना अकाउंट बनाना चाहते हैं कि हम जल्द से जल्द अपना अकाउंट बना लें और हमें जल्दी से जल्दी अकाउंट में पैसे ट्रांसफ़र हो जाएं, तो उनके लिए तो ये वाली जो मुश्किलात हैं वो बढ़ती जाएंगी, क्योंकि बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम ने इस तरह का कोई भी जो नोटिफिकेशन है या कोई भी मालूमात शेयर नहीं की कि जिससे हम अपना अकाउंट खुद से क्रिएट कर लें। वो खुद से अपना अकाउंट क्रिएट करेंगे और हमें 8171 की जानब से मैसेज आएगा तस्दीकी कि हम आपका अकाउंट जो है वो ओपन हो चुका है, आपके अकाउंट में इमदाद आ चुकी है। और उसके साथ साथ ऐसी बेनिफिशरीज़ जिन्होंने सिम वसूल ही नहीं की सिरे से, लेकिन वो बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम का बाकायदगी से हिस्सा हैं, अपनी किस्तें भी वसूल कर रही हैं, उनके लिए परेशानी की बात यह है कि उनको ये वाली जो किस्त होगी ये तो आपको रिटेलर शॉप से मिल जाएगी, लेकिन आइंदा आने वाली किस्तें आपको बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के ऑफिस के अलावा या आपको वैलेट अकाउंट के ज़रिए से ही मिलेंगी। क्योंकि बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के ऑफिस से तो ऐसी बेनिफिशरीज़ को मिलेंगी जो न्यू अहल होंगी, जिनको न्यू अहल किया जाएगा उनको ही मिलेंगी, जिनके पास वैलेट अकाउंट वाली सिम नहीं होगी। जो रेगुलर बेनिफिशरीज़ हैं उनके लिए सिम का लेना लाजम होगा। अगर सिम नहीं लेते तो उनकी अमाउंट जो है वो रोकी भी जा सकती है। अगर आपकी एक दफ़ा से अमाउंट रुक जाती है तो आपको नाअहल भी किया जा सकता है। इसलिए आपने ये बात का ध्यान रखना है कि अपनी सिम लाजमी से वसूल कर लेनी है। अगर नहीं की तो जल्द से जल्द अपनी सिम वसूल कर लें। और उसके लिए आपने ये करना होगा कि आपके पास ID कार्ड होगा, अपने ID कार्ड लेकर बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के तहसील ऑफिस लगे जाना है और उधर से जाकर अपनी बायोमेट्रिक करवाने के बाद सिम वसूल कर लेनी है। ऐसी तमाम तर बेनिफिशरीज़ जिन्होंने हालिया किस्त वसूल नहीं की, जो रेगुलर किस्त चल रही है 14,500 कफ़ालत प्रोग्राम वाली, वो आपने जल्द से जल्द वसूल कर लेनी है। और उसके साथ साथ ऐसी बेनिफिशरीज़ भी हैं जिनके बच्चों के तलीमी वज़ाइफ आ चुकी हैं, 2 से 3 किस्तें भी आई हुई हैं, आपने वो वाली किस्तें लाजमी वसूल कर लेनी है। क्योंकि मुख्तलिफ़ अज़ला में जो वेरिफिकेशन वाली टीमें हैं वो जाकर अपनी जो वेरिफिकेशन है वो कम्प्लीट कर ली हैं। काफ़ी सारे अज़ला हैं जहाँ पे अभी तक वो टीमें नहीं पहुँची, जो सरकारी छुट्टियां आ जाती हैं जिसकी वजह से डिले हो जाता है। और ये 3 महीने का प्रोसेस होता है, 3 महीने के अंदर अंदर आपको ये वेरिफिकेशन कंप्लीट करना होती है। अगर वेरिफिकेशन हो जाती है तो आपके बच्चों के तलीमी वज़ाइफ जारी हो जाते हैं, अगर नहीं होती तो आइंदा आने वाली किस्त में आपके बच्चों के तलीमी वज़ाइफ शामिल कर लिए जाते हैं। तो ऐसी तमाम तर बेनिफिशरीज़ जिनके वज़ाइफ जारी नहीं हुए उन्होंने परेशान नहीं होना, आइंदा आने वाली किस्त में आपके बच्चों के तलीमी वज़ाइफ भी जारी हो जाएंगे। अगर आप चाहते हैं घर बैठे कि हमें मालूम हो सके कि हम इस प्रोग्राम के लिए अहल हैं या नाअहल कर दिए गए हैं, तो उसके लिए स्टेटस किस तरह से चेक करना है वो आप 8171 वेब पोर्टल से अपना ID कार्ड नंबर देंगे, कैप्चा एंटर करेंगे, अपना स्टेटस मालूम कर लेंगे। अगर आप अहल हो जाते हैं तो आपको उधर अहल लिखा आएगा और ये आएगा कि आपने अगर 14,500 कफ़ालत प्रोग्राम वाली किस्त वसूल नहीं की तो जल्द से जल्द जाकर अपनी किस्त वसूल कर लें। तो इसका मतलब ये होगा कि आपकी किस्त आ चुकी है और आपने जल्दी जाकर वसूल करनी है। और अगर सिर्फ ये आता है कि आपका डायनेमिक रजिस्ट्री में इंदराज हो चुका है, सिंगल लाइन आ जाती है, तो इसका मतलब है कि आपका जो सर्वे है वो कंप्लीट हो चुका है, लेकिन जो वेरिफिकेशन है वो अभी जारी है। जैसे ही आपको इस प्रोग्राम में अहल किया जाएगा तो आपको
14,500 की किस्त जारी कर दी जाएगी। और अभी एक बड़ी खुशखबरी हम आपको सुनाते जाएँ कि बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम जो है कफ़ालत प्रोग्राम की किस्त में बड़ा इजाफ़ा करने जा रहा है। अब जो इजाफ़ा होगा वो 1,000 का नहीं, 2 का नहीं, 3 का नहीं, बल्कि 5-5 हज़ार का इजाफ़ा होगा। और अब जो किस्त मिला करेगी आपको वो 19,500 होगी। 14,500 से डायरेक्ट बढ़ाकर 19,500 की जा रही है। आपको ये वाली किस्त कफ़ालत प्रोग्राम वाली 19,500 मिला करेगी। लेकिन इस पर अभी तक जो है वो काम जारी है और 2027 जनवरी से शुरू हो जाएगा और आपको 19,500 किस्त मिला करेगी। और वो तमाम तर बेनिफिशरीज़ जो परेशान हैं और दोबारा से इस प्रोग्राम में शामिल होना चाहते हैं, उनका PMT स्कोर ज़्यादा आ गया था, या उन्होंने अपना डायनामिक सर्वे नहीं करवाया, या उन्होंने इनकम सपोर्ट प्रोग्राम की दी गई हदायत पर अमल नहीं किया, अपनी किस्तें वसूल नहीं की, 2 से 3 किस्तें पेंडिंग में थी, उन्होंने किस्तें वसूल नहीं की, उन तमाम तर बेनिफिशरीज़ को नाअहल कर दिया गया। और ऐसी बेनिफिशरीज़ भी हैं जिनको बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम की जानिब से घर पर लेटर वसूल हुआ था। इन तमाम तर बेनिफिशरीज़ को इस प्रोग्राम से नाअहल किया गया और उनको अब उनके पास मौका है कि दोबारा से इस प्रोग्राम में शामिल हो सकते हैं, लेकिन उनको बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम की दी गई हदायत पर अमल करना होगा। उसके ज़रिए से ही वो इस प्रोग्राम में शामिल हो सकते हैं। और पहला मरहला जो है वो आपने डायनामिक सर्वे करवाना है। जैसे ही आप डायनामिक सर्वे करवाएंगे तो आपका PMT स्कोर 32 या उससे कम आता है तो इस प्रोग्राम में आप पक्के हो जाते हैं। और PMT स्कोर मालूम करने का तरीक़ाकार सिर्फ़ और सिर्फ बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के एम्प्लॉय के पास होता है। कोई गूगल पर ऐसा कोई जो है वो एप्लीकेशन नहीं है या वेबसाइट नहीं है जिसके ज़रिए से आप अपना PMT स्कोर मालूम कर सकते हैं, क्योंकि जो भी आप डाटा या मालूमात फ़राहम करते हैं सर्वे वाली टीम को, वो आपका PMT स्कोर उन्हीं बुनियादों पर ही तयन करते हैं कि आपका PMT स्कोर कितना बनता है। अगर 32 से कम बनता है तो आपको अहल कर दिया जाता है, अगर उससे ज़्यादा बनता है तो आपको नाअहल कर दिया जाता है। तो इसलिए आप अगर मुस्तहिक़ होंगे तो आपको इस प्रोग्राम में शामिल कर लिया जाएगा। इसलिए आपने जो भी आपकी सही मालूमात होंगी वही फ़राहम करनी है। आपसे पूछा जाएगा कि आपके पास कितने माल है, कितनी आप गाड़ी है या नहीं है, साइकिल है, मोटरसाइकिल है, फ्रिज है, AC है, जो भी आपके पास मौजूद होगा आपने वही मालूमात फ़राहम करनी है। अगर मुस्तहिक़ होंगे तो इंशाल्लाह आपको ज़रूर इमदाद मिलेगी। और आपने सर्वे भी करवा लेना है। ऐसी तमाम तर बेनिफिशरीज़ जिनकी सर्वे की डेट आ चुकी है या अभी आने वाली है, अपनी सर्वे पर या डेट के बाद भी अपना सर्वे करवा सकते हैं। जो सर्वे करवाने के बाद 3 माह के बाद उनको शामिल कर लिया जाता है। और वो तमाम तर बेनिफिशरीज़ जो चाहते हैं कि हमें बर वक्त बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम की इमदाद और उसके मुतालिक जो भी अपडेट्स और मालूमात आती हैं वो मिलती रहें, तो उन सबसे गुजारिश है कि वो हमें कमेंट सेक्शन में यस लिख दें, ताकि हम आइंदा आने वाली वीडियो में ज़्यादा से ज़्यादा उन तक मालूमात फ़राहम कर सकें। और जो हमारे चैनल पिंड जुगनू ऑफिशियल पे नहीं हो, उन सबसे गुजारिश है कि वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ में लगे बेल के आइकन को ऑल पे कर दें, ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। फ़िलहाल हमें दीजिएगा इजाज़त, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नई मालूमात और नई अपडेट के साथ। फ़ी इमान अल्लाह।